हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मगधी अपभ्रंश से। मैथिली का विकास मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में से हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कब की? 1927 ईस्वी में। प्रश्न संख्या चौथा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली ऑप्शन डी नहीं है। अवधी है, छत्तीसगढ़ी और बघेली है। प्रश्न संख्या छठा, ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? बंगाल में। प्रश्न संख्या सातवां, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश की है। प्रश्न संख्या आठवां, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या नौवां, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। प्रश्न संख्या 10वां, सहजबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? ज्ञानाश्राई शाखा के। ज्ञानाश्राई शाखा को संत कवि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। प्रश्न संख्या 12, चंदायन किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद की। प्रश्न संख्या 13, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किस पत्रिका में किया गया? सरस्वती में। प्रश्न संख्या 14, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? हैदराबाद से। प्रश्न संख्या 15, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र। प्रश्न संख्या 17, किस लेखिका ने पशु पंछियों पर केंद्रित रचना की है? महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 17,
वीरेंद्र सत्यसाई की विषय वस्तु क्या है? नीति। प्रश्न संख्या 18, चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 19, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी। प्रश्न संख्या 20, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? अग्निलिख। प्रश्न संख्या 21, सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। प्रश्न संख्या 22वां, वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश ने। प्रश्न संख्या 23वां, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड ने। प्रश्न संख्या 24, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल की। प्रश्न संख्या 25, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? देवराज की। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। अब हम काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। नील परिधान बिच सुकुमार, खिला मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 28, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? उत्तर आधुनिकतावाद से। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है? प्रश्न प्रतिवस्तु पमा। प्रश्न संख्या 30, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। बा, छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। अ और बा दोनों अंशतः सही है। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। व इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। इनमें से आ और बा दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं।
रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर उन्मुक्त हो जाते हैं। आ और बा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश, चौथा हिंदी। पूरा डिटेल से देख लेते हैं। पाला संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन सी सही है। पहला सरप्पा, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा हेमचंद्र, चौथा सोमनाथ सूरी। इन कवियों का कालक्रम देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें उन कवियों का जन्म वर्ष याद ही रखना पड़ेगा। सरप्पा 769 ईस्वी राहुल संस्कृतियान के अनुसार। गोरखनाथ 845 ईस्वी। हेमचंद्र 1088 ईस्वी। सोमप्रभा सूर्य 1184 ईस्वी। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। केशवदास 1555, इसका जीवन काल 1555 से 1667 ईस्वी है। चिंतामणि का जीवन काल 1609 से 1685। मतीराम का जीवन काल 1617 से 1701 ईस्वी। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। सही कीर्ति क्रम को पहचानिए। पहला पल्लव, दूसरा गुंजन, तीसरा युगांत, चौथा युगवाणी। ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम को निर्देशित कीजिए। पहला ऑप्शन डी सही है। पहला भरत, दूसरा भामा, तीसरा कुंतक, चौथा जगन्नाथ। इन कवियों का कालक्रम देखते हैं। आचार्य भरत मुनि प्रथम द्वितीय शताब्दी। भामा का कालक्रम 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध। कुंतक, आचार्य कुंतक का कालक्रम 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का कालक्रम 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। नोट, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। कुंतक को अग्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 38। कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन बी पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा। पल्लव 1928, परिमल 1930, लहर 1933, नीरजा 1935। प्रश्न संख्या 39। रचना काल क्रम में सही निर्देश कीजिए। ऑप्शन बी सही है। पहला बच्चन, दूसरा दिनकर, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा अज्ञेय। इन लेखकों का जीवन क्रम देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का समय 1907 से 2003। रामधारी सिंह दिनकर का समय 1908 से 1974। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय का जीवन क्रम है 1911 से 1987। गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन काल 1917 से 1964। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही। पहला निहार,
दूसरा रश्मि, तीसरा दीपशिखा, चौथा संध्या गीत। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी सुखमय जीवन, दूसरा दो बाके, तीसरा शरणार्थी, चौथा ठुमरी। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। सुखमय जीवन कहानी 1915, दो बाके 1936, शरणार्थी 1948, ठुमरी 1959 ईस्वी। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी सही है। पहला कबीरदास, दूसरा दद्दू, तीसरा मलुकदास, चौथा सुंदरदास। इन कवि का कालक्रम देखते हैं। कबीरदास का कालक्रम 1398 से 1518 ईस्वी। दद्दू दयाल का कालक्रम 1544 से 1603 ईस्वी। मल्लुकदास का जीवन काल 1574 से 1682 ईस्वी। सुंदरदास का कालक्रम 1596 से 1689 ईस्वी। प्रश्न संख्या 43, यहाँ पर पंक्ति दिया गया है और कवि, यहाँ पे पंक्ति और कवि का मिलान करना है। नैया बिच नदिया डूबती जाए, कबीरदास की पंक्ति है। अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, मलुकदास की पंक्ति है। गुरु सुबह जोई पंथ दिखावा, जैसे की पंक्ति। तब लगे ही जीवा भलो देवो होय ना धीम, रहीमदास की पंक्ति। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपन, रैन भाई चाहो देश, अमीर खुसरो की पंक्ति। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती मंझन की रचना है। मधुमालती सौर्य। मृगावती कुतवन की रचना। मधुमालती मंझन की रचना। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना। अखरावट जायसी की रचना। ऑप्शन सी सही है। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष मृगावती 1501, मधुमालती 1545, चंदायन 1379, चित्रावली 1613 ईस्वी। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय पृथ्वीराज रसो, कांड रामचरितमानस, खंड पद्मावत, सर्ग साकेत। ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सत्यसाई, पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। ऑप्शन ये सही है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित नाटककारों और नाटक को सुमेलित कीजिए।
लक्ष्मी नारायण लाल, नाटक इसके राक्षस का मंदिर। पंडित उदय शंकर भट्ट, कर्नाटक है विक्रमादित्य। श्री चतुर्सेन शास्त्री, कर्नाटक है अमर राठौर। सेठ गोविंदास, कर्नाटक है कर्तव्य। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। चलिए अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। प्रश्न संख्या 49, अनुच्छेद की शैली में प्रभाव अभिव्यंजकता है। अनुच्छेद का लक्ष्य है प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। मित्रों, प्रैक्टिस सेट पाला समाप्त हुआ। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।